नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीक राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं भारतीय दर्शन के अंतर्गत दर्शनों में कौन कौन से प्रमाण हैं, सच्चाई साबित करने के लिए कौन कौन से प्रमाण माने जाते हैं, कौन सा दर्शन किस प्रमाण को मानता है, जो बातें ग्रंथों में कही गई हैं उसको सच साबित करने के लिए कौन कौन से प्रमाण हैं, इस पर मैं आज व्याख्यान दूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि जब आप मेरे वीडियो को देखें तो कृपया उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं देखूंगा कितने लोग जो है इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो विभिन्न दर्शनों के अनुसार प्रमाणों की संख्या क्या है, इस पर आज मैं चर्चा करूंगा। पहले आप ये समझ लें कि प्रमाण किसे कहते हैं। प्रमाण का मतलब क्या होता है? गवाह, सच्चाई साबित करने वाला तथ्य। प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा के कर्ण को ही प्रमाण कहते हैं। अब प्रमा क्या है? यथार्थ अनुभव प्रमा, जो वास्तव में अनुभूत हो, जो वास्तव में जिसका वास्तव में अनुभव किया जाए, वही विषय वस्तु प्रमा है। कर्ण माने होता साधन, वास्तविक अनुभव कराने वाले जो साधन संसार में हैं, सच्चाई का अनुभव, सच्चाई का ज्ञान करने वाले जो साधन संसार में हैं, उन्हें प्रमा कहते हैं। तो प्रमाकरणम प्रमाणम, ये प्रमा के साधनों को ही प्रमाण कहते हैं। दर्शन मीमांसा में विभिन्न प्रमाणों की संख्या इस प्रकार मानी गई है। पहले श्लोक आप सुने, फिर बताएं क्या कहते हैं, आप कैसे क्या सुनिए। कि प्रत्यक्ष मात्रम चारवाकाः बौद्धाः वैशेषिकाद्वयम् सांख्यायोगाश्रयं चैव न्याये चैव चतुष्टयम् पंचप्राभाकरा आहुस्तथा वेदान्तिनश्च षट् पौराणिकास्तथा चाष्टौ प्रमाणान्यत्र मन्यते। तो दर्शन कौन से हैं, कितने, कैसे बताएं? पहला होता है कि चारवाक दर्शन। इस दर्शन को बृहस्पति दर्शन भी कहते हैं। चारवाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। जो चीज़ प्रत्यक्ष दिखाई देती है उसी को चारवाक दर्शन को मानने वाले लोग मानते हैं कि जो चीज़ संसार में प्रत्यक्ष है वही सच है और सब बातें झूठ है। जिसको हमने देखा नहीं, सुना नहीं, वो सब बातें क्या है? गलत। तो प्रत्यक्ष क्या है? इंद्रियार्थे सन्निकर्ष ज्ञानम, इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रियों के सहयोग से जो ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो चारवाक दर्शन के लोग मानते हैं कि संसार में जो प्रत्यक्ष दिखाई देता वही सच है, वही सब प्रमाण है और कुछ नहीं है। क्यों? कहा गया है कि यावज्जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्याघृतं पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। जब तक जियो सुख से जियो,
कर्जा लेकर घी पियो, क्योंकि जब शरीर भस्म हो जाएगा तो दोबारा कुछ मिलने वाला नहीं है, दोबारा यहाँ कुछ नहीं आएगा, ना आएगा न जाएगा। तो क्या, इसलिए केवल प्रत्यक्ष जो है वही सच है और सब बातें झूठ है। एक केवल एक प्रमाण केवल चारवाक दर्शन के लोग मानते थे। दूसरे कौन थे? बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के जो लोग थे विद्वान, वो प्रत्यक्ष और अनुमान इन दो प्रमाणों को मानते। क्या है? लिंग परामरसो अनुमानम, अर्थात लिंग के सहयोग से जो ज्ञान हो उसे अनुमान कहते हैं। अनुमिति कारणम अनुमानम, जैसे कहा कि धुआं उठ रहा है, धुएं का अनुमान क्या है कि धुआं वहीं होगा जहाँ पर आग होगी। तो यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ धुआं है वहीं वहीं आग है। तो ये क्या प्रमाण? प्रत्यक्ष दिखाई तो नहीं, लेकिन कुछ चीज़ धुआं प्रत्यक्ष है लेकिन आग तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन धुआं देख करके ही अनुमान लगाया जा रहा है कि यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ धुआं है वहीं वहीं आग है। तो धुएं के माध्यम से अग्नि का ज्ञान हुआ, अनुमान लगाया गया। तो क्या है? अनुमान। तो बौद्ध लोग जो हैं क्या करते हैं? प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो प्रमाण मानते हैं। जैसे पर्वत में धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान हो जाता कि ये धुआं उड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ आग है। जैन दर्शन भी प्रत्यक्ष और अनुमान को ही मानता है, कहता है कि जहाँ जो है अनुमान भी है। तो अनुमान क्या होता है? दो प्रकार का होता है। क्या होता है? एक अनुमान क्या कहते हैं? स्वार्थ अनुमान, और एक होता है परार्थ अनुमान। जब व्यक्ति स्वयं ही किसी चीज़ की सच्चाई का पता लगा लिया, उसको पता लग गया कि ये बात है, तो वहाँ उसे होगा स्वार्थ अनुमान। जैसे कोई आदमी देखा गया, कहाँ पहाड़ पर देखा धुआं उड़ रहा है, तो अपने आप जान गया कि जहाँ धुआं उड़ रहा है इसका मतलब यहाँ आग है। और परार्थ अनुमान, जब कोई आदमी आया, कहा ये क्या है, तो कहा धुआं है। धुआं कहाँ? कहीं जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है। जब दूसरे के द्वारा कोई ज्ञान कराया जाए तो उसे कहते हैं परार्थ अनुमान। परार्थ अनुमान 5 प्रकार से समझा जाता है। क्या? 5 प्रकार, ध्यान। परार्थ अनुमान कितने प्रकार? 5 प्रकार। प्रतिज्ञा कि पर्वत में अग्नि है। दूसरा क्या होता है? हेतु, पर्वत में अग्नि है। दूसरा हेतु, वो धुआं वाला है। दृष्टांत होता है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। उपनय, धुआं बिना आग के नहीं रहता, धुआं बिना आग के नहीं रहता है, इसलिए धुआं पर्वत में है। और नियमन, पर्वत आग वाला। ये 5 प्रमाण जो है परार्थ अनुमान के 5 जो है अंग होते हैं, 5 स्वरूप होते हैं उसके। इसके अलावा कहते और है एक कि लिंग लिंगी, व्याप्त और व्यापक भाव के संबंध से भी यथार्थ ज्ञान पैदा होता है। व्याप्य व्यापक, एक व्यापक में जो फैल जाए और व्यापक में जो फैला हुआ है पहले से, उसे कहते व्यापक। तो अनुमान उसके साथ 3 प्रकार का। पूर्ववत, पूर्ववत अनुमान हुआ है जिसका विषय सामान्य और उसका विशिष्ट रूप पहले हो चुका हो। ऐसा कुछ ऐसा दृश्य देखा जाए जिसको देख करके पहले से ही कोई अनुमान लगाया जाए, उसे कहते हैं पूर्ववत अनुमान। जैसे क्या होता है कि आकाश में हमने काले काले बादल देखे, आकाश में हमने काले काले बादल देखे, तो हमें पहले से अनुमान लग गया कि काले काले बादल आकाश में छा गए हैं, इसलिए पानी बरसेगा। ये क्या? पूर्ववत अनुमान। शेषवत होता है क्या? हम क्या कहते, अपनी गाड़ी से उतरे या बस से उतरे, ट्रेन से उतरे, हवाई जहाज से, और जब कहते पृथ्वी करते आए तो देखा कि पानी भरा, तो अंदाज लगाया कि यहाँ पर कुछ देर पहले बरसात, क्योंकि उसका शेष पानी बरस गया, पानी चला गया, लेकिन जो शेष कहते हैं उसका बचा है जल, वो पृथ्वी पर पड़ा हुआ। हम किसी स्थान में कहते गए, देखा तो वहाँ पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ है, बहुत सारा खून फैला हुआ है, तो अनुमान लगाया खून है, इसका मतलब यहाँ पर कोई दुर्घटना हुई है, कोई चोट खा गया या किसी की हत्या हुई है, कोई मारा गया है, इसीलिए यहाँ खून पर फैला पड़ा है। शेष बचा हुआ है, क्यों? खून बचा है, लेकिन वहाँ पर कोई ना आदमी है, ना कोई पशु है, ना कोई जीव है, लेकिन खून है, तो अनुमान लगाएगा कि यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, कोई घटना घटी है, दुर्घटना घटी है, किसी की हत्या हुई है, किसी का खून बहा है। तो क्या? शेषवत। एक होता है कि सामान्य अनुमान, जो चीज़ हमेशा घटती रहती होती रहती उसको कहते हैं सामान्य अनुमान। जैसे क्या होता है कि
कोई कहा कि सूर्य कहाँ उदय होता है? पूरब में। तो हमको पता है, प्रातःकाल होते ही पता ध्यान देंगे कि पूर्व समय सूर्य भगवान उदय होंगे, और इसके बाद संध्या के समय क्या होगा? ध्यान आ जाएगा कि सूर्य भगवान पश्चिम दिशा में है। तो जो चीज़ हमेशा घटती रहती है उसको कहते हैं सामान्य, कि पूर्व दिशा में सूर्य उदय हो रहे हैं, इसका मतलब ये सबको पता है। पश्चिम दिशा में अस्त होंगे, ये सबको पता है, क्या सामान्य अनुमान है। तो बौद्ध, जैन और न्याय वैशेषिक, ये तीन दर्शन जो हैं, दो प्रकार के अनुमान मानते हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण। अब इसके बाद क्या होता है? तीसरा अनुमान क्या होता है? वो प्रमाण कौन सा होता है? दृष्टि, प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान। और कुछ लोग क्या करते हैं? शब्द मानते हैं। उपमान क्या है? उपमिति कारणम उपमानम, उपमिति के जो कारण हैं उसे उपमान कहते हैं। अर्थात जैसे मिट्टी का, घड़ा का उपमित क्या है? घड़े का उपमित है कर्ण, मिट्टी। बिना मिट्टी के घड़ा बन ही नहीं सकता। तो मिट्टी का उपमित है, घड़े का उपमित है मिट्टी। घड़े की उपमित क्या है? मिट्टी। तो उपमिति का कर्ण ही उपमान है। जब किसी आधार को देख करके हम उससे दूरी हुई वस्तु का पता लगा ले तो उसे कहते हैं उपमान। क्या कहेंगे? उसे उपमान कहेंगे। ये क्या होता है? इसमें उपमान में जो है कई प्रकार का होता है। देखा जाए तो जैसे कहा गो सदृशो गा, संज्ञा संग संबंधम, संज्ञा संबंध ज्ञानम उपमिति। संज्ञा और संग के संबंध का ज्ञान ही उपमित है। जैसे एक होता है क्या? सादृश्य ज्ञानम। जैसे कह दिया कि गाय कैसी, तो गाय के समान होती है। अब से कह दिया नील गाय, नील गाय कैसी? नील गाय के समान। तो क्या है? उपमिति है। दूसरा क्या होता है कि वैधर्म विशिष्ट ज्ञान, कि जैसे कोई पूछा कि ऊँट कैसा होता है, तो ऊँट कैसा होता है? जिसकी पीठ जो है ऊंची होती है, जिसकी पीठ ऊंची होती है, गर्दन लंबी होती है, उसे ऊँट कहते हैं। क्या? वैधर्म। वो गाय के समान नहीं है। कह दिया असाधारण। उपमान क्या होता है? कि जब असाधारण कथन कहा जाए, असाधारण कथन, अद्भुत बात कही जाए। किसी ने पूछा कि गैंडा कैसा होता है, तो गैंडा कैसा होता है? जिसके नाक पर सींग होती है और हाथी जैसा आकार होता है। जिसके नाक पर सींग होती है और हाथी जैसा आकार होता है, वो गैंडा होता है। नासिका क्या होता है? नासिका लसदेक संगो अनतिक्रांत गजा कतिश्च। तो ये उपमित होता है, उपमान। तो क्या होता है? कुछ दर्शन ऐसे हैं जो उपमान को भी प्रमाण मानते हैं। कुछ दर्शन ऐसे हैं जो उपमान को भी प्रमाण मानते हैं। उसमें बहुत सारे आ जाते हैं। क्या है? न्याय, और इसके अलावा योग क्या एक होता है? शब्द प्रमाण। आप तो पदेशः शब्द चौथा प्रमाण है कि जो विद्वानों ने वाक्य कहे हैं, जो वचन विद्वानों ने बोले उन्हें कहते हैं शब्द, या जो वेदों में सदवाक्य मिलते हैं उन्हें शब्द कहते हैं। वेदों में मिलने वाले वाक्यों को शब्द कहते हैं, या महापुरुषों ने जो वचन बोले उन्हें शब्द कहते हैं। तो सांख्य दर्शन तीन प्रमाण मानता है: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। और न्याय मानता है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। अब इसके बाद क्या होता है? ये क्या होता है? क्या कहते कि अर्थापत्य उपमान। कौन सा होता है? अर्थापत्य उपमान। देखा जाए तो मीमांसक जो हैं 5 प्रकार के प्रमाण मानते हैं। कौन कौन सा? मीमांसक जो है 5 प्रकार के प्रमाण मानते हैं। वो क्या मानते हैं? मीमांसक जो है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थापत्ति, ये 5 प्रकार के प्रमाण मानते हैं।
जबकि कुमार जो हैं अभाव को मिलाकर, कुमार भट्ट अभाव को मिलाकर के 6 प्रमाण मानते हैं। अब इसका क्या होता है, इसके बाद कौन सा प्रमाण होता है? अनुमान उपमान शब्द हो गया। इसका कहता है उत्पा अर्थापत्ति। उपपाद्य के ज्ञान से उपपादक की कल्पना करना ही अर्थापत्ति कहलाता है। उपपाद्य के ज्ञान से उपपादक की कल्पना करना अर्थापत्ति। समझ नहीं पाएंगे, बड़ा कठिन लग रहा है उसको, लेकिन दिक्कत नहीं। जैसे कहा कि देवदत्त दिन में नहीं खाता है फिर भी मोटा है। किसी को देख करके जब कोई अनुमान लगा लिया जाए, कोई ज्ञान, किसी को देख, किसी विषय या वस्तु को देख करके कोई ज्ञान प्राप्त कर जाए तो वहाँ क्या है? अर्थापत्ति। जैसे देवदत्त दिन में नहीं खाता है फिर भी मोटा, तो क्यों? इसका पता क्या लगाया गया कि देवदत्त खाता भी नहीं, मोटा भी है। इसका मतलब है दिन में नहीं खाता तो रात में खा लेता हो, इतना पेट भर लेता होगा कि दिन में जरूरत नहीं पड़ती होगी। देवदत्त दिन में नहीं खाता फिर मोटा, इसका मतलब वो रात में खाता है खूब, इसीलिए मोटा हो गया है। ये क्या? अर्थापत्ति। अगला कहते क्या होता है कि अभाव। अभाव को अनुपलब्धि कहते हैं। इसे स्वतंत्र प्रमाण माना गया है। जब प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द आज से किसी का ज्ञान नहीं होता है तब ये पता लग जाता है कि वो वस्तु संसार में है ही नहीं, संभव नहीं। जब प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थात पद से कुछ ज्ञान ही न हो तो जब पता लगाया कि ये चीज़ है ही नहीं तो इसका मतलब है ही नहीं, तो वहाँ पर कौन सा प्रमाण करता है? कौन सा? अभाव। जैसे कह दिया कि भूतले घटो नास्ति, पृथ्वी पर घड़ा नहीं है तो उसका नहीं। जैसे कह दिया खरगोश के सिंह नहीं होते हैं, सिंह नहीं है तो उसका मतलब क्या? अभाव प्रमाण है। ये क्या कहता होता है? संभव प्रमाण। कौन सा? संभव। जहाँ पर एक पदार्थ या एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना, एक वस्तु या पदार्थ में या एक संख्या में दूसरी संख्या की संभावना हो, वहाँ पर संभव। जैसे कहा 1000 में 100 आदि की संभावना है। जैसे कहा 1000 में 100 आ गए, 500 आ गए, 300 आ गए, तो क्या है? तो ये क्या होता है? संभव है। संभव 1000 कह दिया, उसमें संख्या कुछ भी 1000 के अंदर आ जाएगी। एक पदार्थ या वस्तु में जब दूसरी पदार्थ की संभावना की जाए वहाँ पर संभव का, तो जो क्या कहते हैं, वेदांती 6 प्रमाण मानते हैं। कौन कौन? वेदांती 6 प्रमाण मानते हैं और पौराणिक 8 प्रमाण मानते हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। क्या रखेंगे कि 4 वाक दर्शन केवल 1 प्रमाण मानता है प्रत्यक्ष को, और बौद्ध जैन न्याय अनुमान को मानते हैं 2 प्रमाण। सांख्य 3 प्रकार के, सांख्य और योग, सांख्य और योग प्रत्यक्ष को 4 वाक मानता है, और फिर बौद्ध जैन और न्याय वैशेषिक लोग जो हैं प्रत्यक्ष अनुमान 2 प्रमाण मानते हैं, और योग और सांख्य ये प्रत्यक्ष अनुमान शब्द को प्रमाण मानते हैं, तथा न्याय दर्शन जो है वो 4 प्रमाण मानते हैं। कौन करते हो? प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द, और मीमांसक 5 प्रमाण मानते हैं, उसमें अर्थापत्ति भी मान लेते हैं। वेदांती 6 प्रमाण मानते हैं और पौराणिक 8 प्रमाण मानते हैं। इन चीज़ों का सब आप ध्यान रखेंगे। नास्तिक दर्शनों के लिए केवल 2 ही प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। जो अनास्तिक हैं, जो आस्तिक कह सकते हैं, आस्तिक दर्शन जो हैं वो 6 से लेकर 8 प्रमाण मानते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। क्या हो गया? इंद्रियार्थनिकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ये हो गया लिंग परामर्थो अनुमानम, कि धुआं देख कर पता लगा कि आ गया, अनुमान में। उपमिति कारणम उपमानम आप्तवाक्यम शब्दम। और वाक्य तो स्पष्ट ही है कि जहाँ पर उपाद्य को देख करके उत्पादक कल्पना की, वहाँ पर अर्थापत्ति। इस प्रकार से ये क्या है? प्रमाण है। इन्हें आप 1-2 बार सुन लें, बस समझ में आ जाएगा। शेष मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।